कोई गलत बात नहीं है। बात वही आ जाती जो इमरान खान कहते हैं, अगर सारे टाइम पे सुन लें तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा। तब भी आपको ये एहसास रहे कि एक लम्हे में पानी जो है बढ़ सकता है, रेला पीछे से आ सकता है। तो ये एक अमल होगा, लोगों में शऊर पैदा करना होगा, लेकिन ये सियासत का लम्हा नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इफ्तिखार जट जिनका नाम था, 9 मई के केस में वो जेल में रहे, उनकी डेथ हुई। इससे पहले लतीफ़, इसके अलावा मुजाहिद शाह, यूसुफ खान, आबिद मसीह और 5 लोग, ये छठा नौजवान था जिसकी डेथ हो गई। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये बड़े अफसोस की बात है। और देखिए ये चीज़ अब सामने आई है कि इन सबको हेपेटाइटिस था। इससे सवाल उठता है कि इनको किन हालात में जेल में रखा गया, पंजाब में जो जेलें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। इस हवाले से यकीनन हम असेंबली में भी, असेंबली से बाहर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने जो असीरान हैं उनसे बेखबर रहे हैं। मैं खुद 20 घरों में गया हूँ। हमारे दीगर जो माहिदीन हैं, जो हमारे टिकट होल्डर हैं, हल्के में हमारे जो ओहदेदारान हैं, हम मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था और हुआ। हम बिल्कुल इसका पीछा करेंगे। जो ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने इस हालत में इनको रखा जेल में, जिसकी वजह से ये बीमार बाहर निकले, उनकी हम उनकी पूछताछ करेंगे और तादीबी कार्रवाई होगी। सर उनकी ये खबर सामने आई है कि जेल ट्रायल में जज साहब कहते हैं कि इसे पेश किया जाए और उसे PKR हॉस्पिटल से वहाँ लेकर आए जी। और इस बीमारी की हालत में तो ये सब कुछ एक बेहसी की अलामत है। पूरे निज़ाम में इस वक्त जो बेहसी और जो बर्बरियत है इस वक्त इस निज़ाम में, राइज के सब उसी का शाखसाना है। सर इमरान खान साहब ने ईरान इसराइल जंग के पेश नज़र एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मुअख्खर की थी। अब 2 हफ्ते भी गुजर चुके हैं। देखिए खान साहब भी फैसले करेंगे। देखिए एहतजाजी तहरीक से आपके ज़हन में मुझे नहीं पता क्या खाका है कि क्या तहरीक की शक्ल होगी। शक्ल भी खान साहब खुद देंगे, मुशावरत से देंगे। हम अब यहाँ कोई एक दिन का मार्का लड़ने नहीं आए। देखिए ये एक मुसलसल अमल है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जाएंगे, किसी जगह खड़े होंगे और वहाँ एहतजाज होगा और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो जाएंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हमने इस मामले को ठंडा नहीं होने देना। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। पाकिस्तान में बर्बरियत के खिलाफ जो हमारी जद्दोजहद है उसका मामला है। गरीब की आवाज़ को बुलंद करने का मामला है। ये बहुत सी सतहों पर चलेगा। एहतजाज को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा। फैसला कुन क्या होता है, लोगों को समझना होगा कि हम इसके लिए खान साहब की हिदायत और खान साहब की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। फैसला कुन को एक दिन का मार्का नहीं हुआ करता। फैसला कुन मार्के भी जो हैं वो एक अमल का हिस्सा होते हैं। सर सवात वाक़या की आपने बात की, उसके बाद तजावुज़ात हटाई जा रही है, लेकिन जब अमीर मुकाम का होटल आया तो तजावुज़ात का जो ऑपरेशन था वो रुक गया। मैं पता करूंगा जी, कोई इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं कोई गैर कानूनी इमारत कायम है, कोई तजावुज़ात है, उन सब के साथ यकसां सलूक होना चाहिए। सर आपने KP हुकूमत को बरी-उल-ज़िम्मा करार दिया KP वाक़या से, इस पर क्या कहते हैं? देखिए बरी-उल-ज़िम्मा इस तरह मैं नहीं कहूँगा। देखिए हर हुकूमत जो है ज़ाहिर है बेहतर कर सकती है, लेकिन ये कहना कि उस चंद मिनटों के वक्फे में ऐसा कुछ मुमकिन था कि रुक जाता, मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ मुमकिन था या नहीं था। हमें सच बात करनी चाहिए और हिम्मत से बात करनी चाहिए। डॉन अखबार ने परसों एक बड़ी तफसील से एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, गैर जानिबदाराना रिपोर्ट है वो। उसमें जो उनके लोग वहाँ गए हैं मौके पे, उन्होंने जो तफसील लिखी है उसको मैं समझता हूँ पूरी कौम को पढ़ना चाहिए। 9 बजकर वो लिखते हैं उसमें 40 मिनट पर यह ख़ानदान उस दरिया के अंदर गया। उस वक्त पानी बहुत कम था, शायद चंद इंच या 1 फुट का पानी था। ये लोग वहाँ तस्वीरें खींच रहे थे, वहाँ बैठना चाहते थे, वहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ अंबार था कुछ बजरी का या पत्थरों का। लेकिन अचानक एक रेला आता है और 9 बजकर 45-46 मिनट यानी कि 7-8 मिनट के अरसे में ये घिर जाते हैं पानी से। उसके बाद क्या मुमकिन था, क्या नहीं मुमकिन था, मकामी लोगों ने भी कोशिश की वहाँ पे, क्या वहाँ पे आंधी तूफान के आलम में कोई हेलीकॉप्टर आके इनको उठा सकते थे, क्या ये ट्रेंड लोग थे, ये रस्सियों से ऊपर चढ़ जाते। ये तमाम सवालात हैं जिनकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो गम है हम उसमें शामिल नहीं हैं, जो वाक़या हुआ उसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और कोई हतमी बात मैं नहीं कर रहा। जो इस वक्त शवाहिद सामने आ रहे हैं उनके हवाले से बात हो सकती है और इसको सियासत का रंग देना बिल्कुल गलत है। कल मैं खानदानों से मिला हूँ, किसी खानदान ने इसको सियासत का रंग नहीं दिया। सलमान का राजा साहब, एक अहम सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से असम्बली के अंदर बैरिस्टर गौर को मुज़ाकरात की दावत दी गई वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, और ये हैट्रिक हो चुकी है। इससे पहले भी 2 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा आप क्या किसी टेबल पे बैठ जाना चाहिए मुज़ाकरात के लिए या नहीं? दूसरी आपकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, क्या हुकूमत से अपील करेंगे कि क्या हमें पहले मुलाकात कराई? देखिए जनवरी में भी यही हुआ था। जनवरी में भी, जब दिसंबर और जनवरी में हमने 4 नशिस्तें की जिनमें मैं शामिल था, तो हमारा एक ही बड़ा मुतालबा था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए। उसके बाद ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिए जाएँ। हमने फैसला तो नहीं मांगा था, सिर्फ ये कहा था कमीशन बना दें, जो भी तहकीकात होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात भी हम पूछ कर करा सकते हैं, अगर इजाज़त ना मिली तो नहीं करा सकते, और फिर कहा गया कि इजाज़त नहीं मिली। तो हमने यही कहा कि अगर आप एक मुलाकात ऐसी जेल में, अडयाला जेल में जो पंजाब में है, जहाँ पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी है, वहाँ भी मुलाकात कराने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ता है, तो फिर आपके साथ बात करने का हमें क्या फ़ायदा। और यही सूरत हाल में समझता हूँ आज भी है। खान साहब से अगर हमारी मुलाकात होती है, अब देखिए 3 माह में मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं, 2 दिन हुई हैं, एक माह गुजर गया है। तो जब तक मुलाकात नहीं होती हम कोई फैसला नहीं कर सकते।
सर ये बताइएगा, मरियम नवाज ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि इमरान खान माइनस हो गया है और गलत कहा, ये तो बेवकूफाना बात है, बिल्कुल सियाको सबाक से हट के बात की है, सब बिल्कुल कुछ नहीं। इमरान खान के बगैर इस मुल्क की सियासत कुछ नहीं है। इमरान खान इस मुल्क की कौम की आवाज़ है। इमरान खान के गिर्द तमाम निज़ाम इस वक्त घूम रहा है, वो महवर है इस तमाम निज़ाम का, इस मुल्क की तमाम सियासत का। ये किसी का कहना कि वो माइनस हो गए हैं खाम ख्याली है। राजा साहब ये बताइएगा कि आपने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात की कि उनके साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन ऐसी क्या वजूहत थी कि पीपल्स पार्टी और वो एक टेबल पे थे और फिर वो वहाँ से उठ गए, उसकी क्या वजूहत है? देखिए, मैं नहीं जानता मौलाना की सियासत क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। हमने तो उनको एक ही दावत दी थी कि मुल्क में आइन और कानून और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए चलें, और हमने कहा था हमारे साथ ना चलें, खुद चलें। हर बंदा अगर जमहूरियत के लिए चलता है, अदलिया की आज़ादी के लिए चलता है, तो वो खुद ब खुद एक काफिले का हिस्सा बनता चला जाएगा। तो उन्होंने किसी जमात ने एहसान नहीं करना। जो जमात भी मुल्क में जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक के लिए काम करेगी, वो हमारे काफिले का हिस्सा होगी, वो चाहे हमारे साथ बैठे ना बैठे। उनके क्या मामला दीगर जमातों के साथ हैं, क्या उनको कोई पेशकश की जा रही है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा सर, स्वाद के हवाले से मेरा एक सवाल ये है कि जिनके निजाइज तजावीज़ात के नाम पर जिन गरीबों के होटल्स गिराए गए हैं, साल में सर 15 दिन जो है ये इमरजेंसी होती है, तो आप ये नहीं समझते कि उनके होटल नहीं गिराने चाहिए थे? हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए था, इदारों को एक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि मुल्क में कारोबार वैसे भी मांद है। देखिए, गैर कानूनी अमल को तो आप कायम नहीं रहने दे सकते ना। अगर किसी ने कोई गैर कानूनी तजावुज़ात की हुई थी, तो ये तो कोई दलील नहीं है कि उनकी रोज़गार किसी गैर कानूनी काम से चूंकि मुंसलिक है, इसलिए उस गैर कानूनी काम को जारी रहने दिया जाए। उनको मुनासिब जगह पे होटल बनाने चाहिए। हुकूमत को उनकी मदद करनी चाहिए कि उनको कानूनी तौर पर कारोबार का मौका मिले, इसकी मैं हिमायत करूँगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि 15 दिन भी अगर साल में ये होता है कि लोगों की जानें जो हैं उस 15 दिन के अरसे में ज़ाया हों। अब इस खानदान का कौन अजाला कर सकता है जिसके 10 बच्चे बच्चियाँ जो हैं अब शहीद हो चुके हैं। और उस दिन आप जानिए 52 लोग उस दिन अल्लाह को प्यारे हुए इस सैलाब की वजह से। सिर्फ ये डस्का के 10 नहीं, उसके अलावा भी उस इलाके में 52 लाशें उठाई गई। सर 2 होटल अभी तक बकाया, एक गुलाम अली का एक्स मेयर और दूसरे हैं अमीर मकाम। देखिए, कोई तफरीक नहीं, बिल्कुल कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा। कानून सबके लिए यकसा है और यकसा तौर पर उसका इतलाक होना चाहिए। 10 साल से वहाँ पे पीडीआई की 10 बल्कि 12 साल से पीडीआई की गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली